नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज सफलता सब पाना चाहते हैं और क्यों ना हो, सफल बनकर हम अपने सपने को और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करते हैं। तो जैसे हर ताले को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, वैसे ही सफलता पाने के लिए भी एक चाबी की जरूरत होती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको सफलता की वो चाबी बताऊंगा जिससे आप जिंदगी में एक सफल आदमी बन सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरी प्रोफाइल क्या है, और दैट मीन्स कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो दैट मीन्स देख सकते हैं। तो बेटा, आई होल्ड एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 3 टाइम मैंने गेट क्वालिफाई किया है। बेसिकली मैं कोचिंग देता हूं उन बच्चों को जो बेसिकली गेट, एसएससी जेई, आरआरबी जेई और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं इन एग्जाम्स के लिए, और 9 साल से ज़्यादा का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इसी टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगा कि आप लोगों की मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, दैट्स आई एम हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th का रिजल्ट अभी आया है, तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। आपने मेहनत किया, आप मेहनत करके दैट मीन्स एक अच्छे स्कोर पर पहुंचे। जो लोग रह गए हैं उनके लिए यही कहूँगा कि अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट देंगे तो आप अपना अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। तो अब बात यहाँ पर आती है कि जैसे ही 10th का एग्ज़ाम हो जाता है, आपके मन में कुछ सवाल दैट मीन्स आ रहे होंगे। मैं जब 10th मैंने पास किया था तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे। तो वो सवाल कैसे हैं, लाइक आप सोच रहे होंगे कि सर अब मेरा 10th पास मैंने कर लिया है, तो अब 10th के बाद मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। और जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा कि बच्चे अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर दैट मीन्स एंटर करते हैं। अपनी जो 11th 12th है वो दैट मीन्स अलग अलग स्ट्रीम्स में वो करते हैं। तो हम लोगों को हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस मेनली क्या है कि बोला गुरुदेव, या तो दैट मीन्स हम कर साइंस लें, या फिर हम सोचें कि बोले सर हम कॉमर्स लें, या फिर हम सोचें कि बोले सर हम आर्ट्स लें। तो साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, तो दैट मीन्स यहां पर हम थोड़ा सा इस बात पे हम जुस्तजू दैट मीन्स हम लोग करेंगे। तो मेनली आप लोगों ने सुना होगा कि आज का जो क्राइटेरिया है वो, और आपने क्लास में दैट मीन्स आपके साथ हुआ भी होगा कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली साइंस की तरफ भागते हैं, और जो मीडिएटर होते हैं, बीच के बच्चे होते हैं, वो बच्चे दैट मीन्स कॉमर्स को दैट मीन्स लेते हैं और कहते हैं कि भाई तू तो आर्ट्स ही ले लेना, तेरे बस के बाद तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से दैट मीन्स कैटेगराइज किया जाता है बच्चों को कि भाई इंटेलिजेंट बच्चा साइंस लेगा, मीडियम जो बच्चा है वो कॉमर्स ले लेगा, और जिससे कुछ नहीं हो सकता वो आर्ट्स ले लेगा। तो मैं ये कहता हूं कि दिस क्राइटेरिया इज नॉट सफिशिएंट। इस तरीके से हमारे पेरेंट्स को इस तरीके से जज करते हैं, हमारे टीचर्स इस तरीके से हमको जज करते हैं। तो मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि उनका जो एक हम लोगों पर चीज़ों को थोपना दैट मीन्स वो गलत है। तो बोला सर किस तरीके से दैट मीन्स हम लोगों को चीज़ों में आगे दैट मीन्स बढ़ना चाहिए, तो मैं आपकी दैट मीन्स थोड़ी सी हेल्प करूं। बोला सर बिल्कुल कीजिए। तो आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आपका मन जो है वो दैट मीन्स कहाँ जा, आपका जो मन है वो दैट मीन्स कहाँ जाने का है। बोला सर मेरा मन पहाड़ों में जाने का है। और अगर पहाड़ों में जाने का है तो दैट मीन्स आपको अगर कोई रेगिस्तान में लेके जाए तो दैट मीन्स कैसा होगा। और बोला गुरुदेव कि मेरा जो मन है, मैं दैट मीन्स कहाँ जाना चाहता हूं। बोला सर कोई कहता है कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहूंगा अगर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं लेकिन मुझे बोला जाए कि आप क्रिकेट खेलो, तो दैट मीन्स आपका जो मन है वो दैट मीन्स लगेगा। बोला सर नहीं, दैट मीन्स मेरा मन नहीं लगेगा। मैं खेलना चाहता हूं फुटबॉल, मुझे खिलाया जा रहा है क्रिकेट, मैं जाना चाहता हूं दैट मीन्स कहां। बोला सर पहाड़ों में, लेकिन मुझे ले जाया जा रहा रेगिस्तान, तो मेरा वहां पर मन नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ, अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि जो चाबी है, वो जो चाबी मैं आपको बता रहा था कि सफल बनने के लिए एक चाबी की जरूरत है, वो क्या है, वो दैट मीन्स हमारा एक राइट डिसीजन। कि इस टाइम आप एक इस तरीके पे प्लेटफॉर्म पे हो, इस टाइम पे इस तरीके पे हो कि हमको एक राइट डिसीजन जो है वो हमारी एक सफलता की कुंजी बनेगा, और यही हम लोगों को आगे जाने में सफल बनाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल दैट मीन्स लिया कि बोला गुरुदेव मैं
पहाड़ों में जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लेकर जा रहे हैं कहाँ पर, रेगिस्तान पे। मैं बोला सर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ कि बेसिकली, लेकिन मुझे क्या खिलाया जा रहा है? बोला सर मुझे क्रिकेट खिलाया जा रहा है। तो बोला सर वो काम मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे फुटबॉल खेलने को बोले तो मैं उसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगा, मैं उसमें मेहनत करूंगा, और हर वो दैट मीन्स उतनी मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं उस गेम में, उस चीज में दैट मीन्स क्या हूं, सक्सेस हूं। तो मेरा कहने का मंत्र आपका ये हो गया कि अगर आपको 10th के बाद कुछ चूज करना है कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो आपका यहां पर इंटरेस्ट मेनली होना चाहिए कि अगर आपका इंटरेस्ट है आप उस वे में जाइए। फुटबॉल खेल रहे हो उसके साथ कनेक्ट करो, आप पहाड़ों में जाना चाहते थे आप रेगिस्तान में लेके जा रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो आप साइंस लीजिए, दैट मीन्स क्या लेना है तो आपका इंटरेस्ट देखिए, इतना कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 से 3 दिन आप दैट मीन्स अपने सोचिए, विचारिए, गहन चिंतन कीजिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। अगर इंटरेस्ट पे अगर आप काम करोगे, आपको मेहनत अगर आप अपने इंटरेस्ट पे करोगे, तो मैं कहना चाहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके सफल होने से आपको रोक सके। क्लियर है? तो अब बोला सर थोड़ी सी हमको हेल्प चाहिए कि सर मैं ये बनना चाहता हूं तो मुझे कौन सा चाहिए। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूं, मैं एक पब्लिक सर्वेंट बनना चाहता हूं, मैं तहसीलदार बनना चाहता हूं, तो दैट मीन्स मुझे कौन से स्ट्रीम्स को 10th के बाद आगे फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर मैं दैट मीन्स आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प दैट मीन्स यहां पर मैं करना चाहूंगा। मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप डिफेंस में ना जाना चाहते हैं, जैसे एनडीए जो ऑफिसर्स होते हैं, डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, और आप एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं जो मेडिसिन वगैरह में हेल्प करते हैं, तो दैट मीन्स यू शुड चूज साइंस। मैंने आपको क्या बोला? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डिफेंस, फार्मासिस्ट, और भी दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि अगर डिफेंस में आपको ऑफिसर बनना है तो आप दैट मीन्स यू शुड साइंस को आप चूज करना चाहिए। क्लियर है? अगर आप, मैं कहता हूं कि सर मेरा बिजनेस में बहुत अच्छा मन है, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट मीन्स बनना चाहता हूं, कहीं सुना होगा कहीं किसी में, मैं चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहता हूं और सेल्फ का कुछ दैट मीन्स अपने से कुछ बिजनेस ओपन करना चाहता हूं, तो आपको दैट मीन्स क्या लेना चाहिए? कॉमर्स दैट मीन्स आपको लेनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि बोला गुरुदेव मुझे एक गवर्नमेंट टीचर बनना है, मुझे एक क्लर्क बनना है, और मैं सर डिफेंस में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ, सिपाही बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, और भी कोई अदर एक्टिविटी, मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, मैं डांस करना चाहता हूँ, मैं सोशल वर्कर करना चाहता हूँ, सोशल वर्क्स दैट मीन्स मैं करना चाहता हूँ, तो दैट मीन्स आप आर्ट्स के साइड जाइए। तो यही आपका एक जो राइट डिसीजन है कि मुझे इनमें से चीज़ों को देखना है, किसी का थोपा हुआ कोई चीज़ मत करना, अब अपना इंटरेस्ट देखना कि सर मेरा इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट पे आप उस स्ट्रीम को चूज करें, उस स्ट्रीम को चूज करके उस पर मेहनत करें, और उस पर मेहनत जब आप करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत जो होगी वो आपको सफल बनने से नहीं रोक पाएगी। आप सफल बनेंगे, आपकी जिंदगी दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूं बहुत अच्छे से दैट मीन्स गूंजेगी। दूसरा, हम कहते चाहते हैं कि हमारी सफलता में ही हमारा सब कुछ है। भविष्य अगर अच्छा है तो आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी भविष्य दैट मीन्स अच्छा होगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले लोग, फिर से एक बार बोल देता हूँ, कॉमर्स को देखें। अगर आप इनमें से कुछ बनना चाहते हैं तो आप साइंस को चूज करें, और अगर इनमें से आप कुछ करना चाहते हैं तो आर्ट्स को चूज करें। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे तो IAS बनना है, मुझे तो IPS बनना है, मुझे तो DM बनना है, मुझे तो DSP बनना है, मुझे तो SP बनना है, तो दैट मीन्स मैं क्या चूज करूं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो DM बनता है, जो DC बनता है, जो दैट मीन्स आपका ये है कि वो आर्ट्स सी से बिलोंग करता है, नहीं। दैट मीन्स ये वाले जो पार्ट है साइंस, दैट मीन्स कॉमर्स वाले भी बन सकते हैं, साइंस वाले भी बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इनको जो वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा दी जाती है क्योंकि इनकी नॉलेज थोड़ी सी अलग होती है, दैट्स वाई ये देखते हैं। मगर अगर गवर्नमेंट टीचर है, हिंदी टीचर है, कोई SS टीचर है, कोई दैट मीन्स कोई पेंट्स का दैट मीन्स कोई ड्राइंग का टीचर है, और किसी भी सोशल स्टडीज़ का जो टीचर है वो दैट मीन्स उनके पास साइंस वगैरह नहीं होती है, तो टीचर्स वगैरह के लिए आप आर्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो तीनों ही, मैं ये नहीं कहता कि साइंस बहुत अच्छी है और मैं कहता हूँ आर्ट्स बहुत बुरी है, नहीं। दैट मीन्स आर्ट्स अपनी जगह है, कॉमर्स अपनी जगह है, और साइंस अपनी जगह है। बस अपने इंटरेस्ट को देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किधर है, उस इंटरेस्ट को पहचानना है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से दैट मीन्स अपनी स्ट्रीम को चूज करना है, और उसी में आप लोगों को आगे बढ़ना है। यही मेरी तरफ से एक मूल मंत्र था। बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा डाउट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि दैट मीन्स मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बहुत सारी, जब मैं 10th पास करके आया तब मेरे साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी। आप लोग दैट मीन्स इस सिचुएशन में दैट मीन्स परेशान ना हो, तो दैट मीन्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको और कुछ रिलेटेड दैट मीन्स कुछ
मुझसे पूछना है, पता करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट में आपको लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो मेरी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, 9+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जिससे आप लोगों को हर तरीके से मैं हेल्प कर सकूं। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं और आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप मेहनत कीजिए और अपनी जो ऊंचाइयां हैं उनको छूमिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।